नमस्कार, वीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह अब सियासत का नया मुद्दा बन चुकी है। हाल ही में बीजेपी की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि जाइए हर महीने अपने संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा में एक टिफिन मीटिंग कीजिए और लोगों को जीएसटी रिफॉर्म के फायदे समझाइए। इसी पर सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हर टिफिन मीटिंग को लेकर कई सियासी तड़के लग रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नई दिल्ली में बीजेपी सांसदों की क्लास लगी और क्लास लेने पहुंचे खुद प्रधान गुरुजी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मौका था एक वर्कशॉप का, लेकिन असल में इसे आने वाले चुनावों के लिए टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के सेशन के तौर पर भी देखा गया है। पीएम मोदी ने इस कार्यशाला में एक एक सांसदों को होमवर्क सौंपा है, जिसमें जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कार्यकर्ता और जनता के बीच जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं बल्कि टिफिन लेकर। नई दिल्ली में बीजेपी की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को दिया नया टास्क। जीएसटी सुधारों से फायदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए होगी अभियान की शुरुआत। सांसदों को संसदीय क्षेत्र में हर महीने एक टिफिन मीटिंग आयोजित करने के दिए गए निर्देश। लोगों से सीधा संवाद हो सके और लोगों की समस्याओं को जाना जा सके, इसलिए अभियान। बीजेपी की इस टिफिन मीटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने साधा निशाना। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, टिफिन लेकर जाना है तो प्रदर्शनकारियों के बीच जाइए। बीजेपी का पलटवार, बेतुकी बात करती है कांग्रेस, जनता की भलाई पचती नहीं है। पीएम मोदी के निर्देश मिलते ही बीजेपी सांसद योजना बनाने में लग गए हैं, लेकिन इसी के साथ सियासत भी काम में लग गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले में निशाना साधते हुए कहा है कि टिफिन मीटिंग करनी ही है तो प्रदर्शनकारियों के साथ करने जाइए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाती है, किसी बात को कहीं और से जोड़ती है। एनएचएम का वहां जाके बैठ ले, पहले टिफिन वहीं से उद्घाटन कर ले, और मितानिन हड़ताल पर है, टिफिन वहीं से उद्घाटन कर ले। अगर टिफिन वहीं पे लेकर कोई भी मंत्री जाके खा लेगा, मैं बधाई दूंगा उसको। अरे बेतुकी बात करना है, वो आंदोलन को आप जीएसटी के पच नहीं रहा है इनको। जब मोदी सरकार जनता को सुविधा देना चाहती है उस समय इनको कांग्रेसियों को पछता नहीं है। इनको लगता है कि हमारा जो है राजनीतिक जमीन जो है वो सरक रही है, इसलिए कहीं भी बेतुका जोड़ के जो है उसको भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर अब हर सांसद हर महीने एक टिफिन मीटिंग करेगा, यानी सियासत अब चाय पकौड़े के बहाने जनता की नब्ज टटोलने निकली है। बातों बातों में वादों की प्लेट परोसने की तैयारी है और समस्याओं का जायका सुनने का दिखावा भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपने देख ली, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है वासु जी आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से अंकित बाग बेहरा जी जुड़ रहे हैं। अंकित जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अंकित जी आप ही के पास में जाते हैं। बीजेपी सांसद एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी पहल करने जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बताएंगे, जीएसटी के फायदे बताएंगे। दिक्कत क्या है सर? बहुत विचित्र उनको कहा गया है कि आप लोग जाइए। क्या मोदी जी स्वयं ये मान रहे हैं कि सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं? और ये जीएसटी रिफॉर्म क्या है? आज से 8 साल पहले जब 2016 में गब्बर सिंह टैक्स लगाया गया था तो माननीय राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस बात को बताया था कि आप जीएसटी इतना ज्यादा थोप दे रहे हैं कि गरीब जनता त्राहिमाम करने लगेगी। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा कि 118 लाख करोड़ इस 8 साल में जीएसटी में वसूली कर लिया गया और करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए जिसमें केंद्रांश उनको मिला है। तो इतनी कमाई करने के बाद पहले तो महंगाई आप ही बढ़ा देते हैं और आप ये एहसान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जीएसटी कम कर दिया। तो सांसद जाके बताएगा क्या कि जिस कीमत को हमने बढ़ाया था, हमने कफन में भी टैक्स लगा दिया था, हमने दूध में भी टैक्स लगा दिया था, हमने एजुकेशन में भी टैक्स लगा दिया था, हमने स्वास्थ्य सेवाओं पे भी टैक्स लगा दिया था, हमने कृषि उपकरणों पे भी टैक्स लगा दिया था। तो ये जाके सांसद बताएंगे क्या? मेरा इसमें सबसे बड़ा सवाल है, क्या सांसद केंद्र से सही समय में डीएपी और यूरिया की मांग करेंगे? क्या सांसद यहां पर जो हजारों ट्रेनें कैंसिल होती है उसके लिए आवाज उठाएंगे? क्या यहां के सांसद यहां पर जो युवा बेरोजगारी और भुखमरी से लड़ रहा है उसकी आवाज उठाएंगे? इनके सांसदों की तो यहां राज्य सरकार में सुनी ही नहीं जाती।
जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय विजय बघेल थे, जिन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम नियमितीकरण करेंगे, उनकी चिट्ठी वो खुद जाके वहां पर नियमितीकरण की मांग में धरने में साथ में शामिल हुए थे, चिट्ठी लिखे थे। क्या उनकी मांग मानी जाएगी? माननीय अंकित जी से मोहन अग्रवाल जी ने अपने कम समय के संसदीय क्षेत्र अंकित जी में वासु कई जी से चिट्ठियां जवाब ले लिखी लेते हैं। जिसमें वासु जी, प्रदेश की अंकित जी कानून कह रहे हैं व्यवस्था में कि पहले तो आपने जीएसटी को बढ़ाया, बाद में घटाया, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अब टिफिन लेकर जाने की जरूरत पड़ रही है जनता के बीच में। पहले जनता के बीच में सांसद जाते नहीं थे क्या? रोहित जी देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये जानकारी नहीं है कि टिफिन वाला कार्यक्रम पहले भी माननीय मोदी जी ने सांसदों से कहा है और सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में जा जाके लोगों के साथ बैठ के टिफिन खाए, उनके सुख दुख बांटे हैं, और जहां पर भी उनके संसद में कुछ तकलीफ है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार तक वो मामला पहुंचाया गया है। कुछ भी तकलीफ है, कुछ दुख सुख है, निश्चित रूप से जनता की बात में हमेशा जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन काम करती है, कांग्रेस पार्टी की टाइप नहीं है जो चुनाव आता है तभी थोड़ा एक्टिव होते हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, अभी मोदी जी ने क्या कही, मोदी जी कार्यशाला में कहे कि जीएसटी रिफॉर्म्स के सुधारों के बारे में जनता को पता रहना चाहिए, और जनता को सांसदों के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और लोगों से बताएं कि इस प्रकार का जीएसटी रिफॉर्म केंद्र की सरकार ने किया है। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई कि जीएसटी रिफॉर्म में गब्बर सिंह टैक्स था, तो यही जीएसटी एज इट इज जीएसटी कांग्रेस की सरकार, अगर इनको पता नहीं है, 2010 में 2012 में ये इनकी सरकार इसी जीएसटी को लाना चाहती थी। तो इसी जीएसटी में जब कांग्रेस ये जीएसटी को लाना पड़े, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए, ना वो लाभ पाए, ना जनता को राहत दे पाए। अगर आप जीएसटी के पहले का अगर टैक्सेस जोड़ लेंगे तो जितने भी मामले में टैक्स बता रहे, तो टैक्स बढ़ा था। जब जीएसटी लागू हुआ, सब कई 4 स्लैब रखे गए, अगर अपन उस समय से तुलना करेंगे, पुराने टैक्स से तुलना करेंगे, तो वो ज्यादा ही था। अगर जीएसटी लागू हुआ उसके बाद वो कम हुआ, और अब फिर से सुधार की आवश्यकता पड़ी तो फिर से सुधार किया गया, स्लैब को 2 स्लैब किया गया, 5% और 18%। तो इससे जो घरेलू मिडिल क्लास लोग हैं उसको निश्चित रूप से राहत मिलेगा। जिस प्रकार से टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई, जिस प्रकार से मोदी जी ने अनेकों काम इस देश के लिए किए, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा, वो विपक्ष में मुझे पता है, लेकिन देश की जनता के लिए भलाई का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने समय में कुछ नहीं कर पाई, अब वो सवाल जरूर उठा रही है। वो कह रही है समाधान और एनएचएम का सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं विजय बघेल जी ने उनके पास जाके बैठा था और उन्होंने कहा था नियमितीकरण किए। तो अंकित जी को यह भी याद रखना चाहिए, जब टीएस बाबा जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हमारी सरकार इसलिए गई क्योंकि हमें एनएचएम का नियमितीकरण नहीं कर पाए, और उनके घोषणा पत्र में स्पष्ट था एनएचएम करने पर टीएस बाबा जी गए थे चुनाव के पहले, कांग्रेस जब चुनाव जीती थी 2018 कि हम सरकार में आएंगे तो आपका नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन 5 साल तक ये नहीं कर, उनके 10 मांगे, मैं 2 मिनट लूंगा, उनके 10 मांगे थी, 10 मांगों में एक मांग भी पूरा कांग्रेस की सरकार नहीं पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 5 मांग उनकी पूरी की। निश्चित रूप से 5 मांग के लिए और भी प्रयास जारी है और निश्चित रूप से जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ठीक है अंकित जी, वासु जी के सवालों का जवाब दीजिए, और साथ ही ये भी कि यदि एक अच्छी पहल की जा रही है, तमाम सांसद जाएंगे जनता के बीच में, और जो बदलाव हुआ है, क्योंकि देशव्यापी ये बदलाव है, जीएसटी रिफॉर्म पूरे देश में लागू हो रहा है, तो क्या ऐसे में जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्हें भी जनता के बीच में जाकर इसके फायदे नहीं बताने चाहिए? फिर से मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यशाला रखी गई थी ये सिर्फ सांसदों को इकट्ठा करना था, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में इनको सारे सांसदों को एक होकर वोट करवाना था। दूसरा, ये कोई पहली बार सांसदों के लिए मोदी जी ने नया काम नहीं सौंपा है। उन्होंने भूतकाल में एक काम सौंपा था कि हर सांसद अपने क्षेत्र में एक गांव को सांसद गोद ग्राम लेगा। ऐसे गांव जिनको सांसदों ने गोद में लिया था वो जीवन भर गोद में ही रह गए, वहां पर विकास का कोई भी काम नहीं हो पाया। मेरे यहाँ सांसद ने लगातार बागबाहरा बाईपास की बात की और उसका माला भी पहन लिया, उसके लड्डुओं से अपने आप को तौलवा भी लिया। आज तक बाईपास पिछले 8 सालों में 9 सालों में नहीं बन पाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी जिस क्षेत्र में सांसद थे, जहां से मंत्री रहे, आज मुख्यमंत्री है, वहां पर NH 43 जो पत्थल गांव से उनकी सड़क जोड़ती है 900 करोड़ रुपए की, आज भी 2014-15 से स्वीकृत होके वहां पर
कोई रोड बन ही नहीं पाई। अगर किसी को पत्तलगांव जाना है तो आज छत्तीसगढ़ वासियों को मजबूरी है कि अगर उनको कुनकुरी बाई रोड जाना है तो उड़ीसा होके जाना पड़ता है। तो ऐसा तो हाल है, इनके सांसद करेंगे क्या? मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो सांसद है, बस्तर में भी बाढ़ आई हुई, क्या इनके सांसदों ने अभी तक कोई मांग, विशेष राहत पैकेज की बात प्रधानमंत्री से की या मुख्यमंत्री से की कि भैया मेरा बस्तर को डूब गया है, उसको कोई सांसद निधि से या कहीं से भी राहत दे दी जाए? इनके सांसद लगातार पुलिस वालों को भोजराम नाग जी चमकाते हैं, डराते हैं। ठीक है, वासु जी जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, वासु जी ये सवाल उठा रहे हैं कि बस्तर में बाढ़ आया लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कितनी मदद मिली, उस पर ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रोहित जी, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया। बस्तर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश प्रवास पे थे, वहां के क्षेत्रीय विधायक, वहां के हमारे सांसद लगातार ग्राउंड में उतर के काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं पता नहीं है, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी विदेश प्रवास से लौटे और तुरंत वहां पर गए और वहां पर जाके उन जनता की समस्या सुनी, उनको राहत देने का काम किया। जो भी व्यवस्था लगी थी सरकार की तरफ से वो पूर्ण की गई। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटो और अपना जेब भरो। भाई छत्तीसगढ़ के हित के लिए काम करना है, छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करना है। ये छत्तीसगढ़िया वाद की बात जरूर करते थे लेकिन अपना जेब कर्म करते थे। 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई पिछले 5 साल में, जिसमें कांग्रेस, अरे आज आपके आबकारी मंत्री आज तक जेल में है, आबकारी मंत्री आपके अधिकारी आज तक जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो उसकी बात बता। अच्छा, आपके आबकारी मंत्री क्यों जेल में? चलो बताइए, भ्रष्टाचार नहीं तो जैसा अरे आप बताइए ना भाई, 2000 करोड़ से भूपेश बघेल के पुत्र जेल में है, तो क्या है भ्रष्टाचार करने की आदत है? बाइज्जत बरी होंगे तब होंगे भैया, अभी तो जेल में। उसका जवाब दो ना। बना दिया है कि अंदर हो जाएगा आदमी तो सफाई नहीं दे पाएगा। अच्छा मुझे बताइए, आपके यहाँ कोई ईडी नहीं आती भाई? ईडी उसी के यहाँ जाती जो जिसके यहाँ चोरी होती है। आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आती? आप ये बताइए, आप भी तो भाजपा को कोस रहे बैठ के चैनल पे, आप कहते हैं ना कि भाजपा को जो कोसता है ईडी चले जाती है, आप भी कोस रहे हैं। आपके रमन सिंह जी के ऊपर, अरे आप ईडी सीबीआई अरे आप बताइए, रमन सिंह जी के ऊपर आप 5 साल क्या जांच हो रही है? सरकार थी, केंद्रीय एजेंसी क्या जांच कर रही है? कांग्रेस सरकार झीरम में हमारे नेता मार दिए गए, एनआईए आपके अंडर में है, क्या जांच हो गई? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग बताइए? आपकी सरकार ने, सरकार आपकी है केंद्र में और जवाब हम देंगे। सरकार कुछ कर नहीं पाई। ये विषय पे बात करते हैं। अंकित जी देखिए, जैसा कि वासु शर्मा जी ने बताया कि पहली बार नहीं है, ठीक है, विषय पे बात कर लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सांसद या फिर जो नेता है वो जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। 2023 में तस्वीरें हमने खूब देखी थी जब कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे थे और उसे आपने टिफिन पॉलिटिक्स नाम दिया था। खैर, इस बार पॉलिटिक्स नहीं है, इस बार मुद्दों की बात है। यदि जीएसटी बदलाव किए गए हैं, गांव में कई ग्रामीण अंचलों में अभी भी लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम कि क्या बदलाव किए गए हैं, कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हुई है, इसका कैसे असर पड़ने वाला है। तो ऐसे में यदि सांसद जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो तो एक अच्छा प्रयास है। मैं वही तो सर पूछना चाह रहा हूं ना, 8 साल पहले जो जीएसटी इन्हीं की पार्टी ने लागू की थी, क्या ये सांसद जाके बता पाएंगे हमने पहले महंगाई बढ़ा दी थी, हम अब कम कर रहे हैं? क्या इनके सांसद छत्तीसगढ़ के हित के लिए कोई सवाल? वो तो बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहले टैक्स ज्यादा लगता था, ठीक है, वो तो कह रहे हैं टैक्स पहले ज्यादा लगता था, जीएसटी लागू होने के बाद वो टैक्स कम हो गए। राज्य सरकार का केंद्र में, क्या उसको वापस मांगने के लिए सांसद सवाल उठा रहे हैं? पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के हित का नहीं है वो पैसा। जीएसटी लागू ने तो उसके पहले कितना टैक्स? छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं है। एक बार बता दीजिए, जीएसटी लागू होने के पहले कितना टैक्स? आप बता दीजिए, अरे आप बताइए ना, आप पहले ज्यादा हो बता दीजिए ना। अरे आप पूछने पहले आपको बताइए, आपको पता ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे पता ज्यादा जानकारी है, मैं तो बोला ही नहीं, मेरे को पता नहीं। आप गिनाइए, आपके अकर्मण्य सांसद इतने निकम्मे हैं कि 9 सांसदों की टिकट काट दी जाती है क्योंकि इनको मालूम है कि इनके सांसदों को जिताना पड़ता है क्योंकि वोट चोरी करते हैं। सांसदों के काम पे, सांसदों के विकास पे, सांसदों के चेहरे पे टिकट नहीं देते। इनको मालूम है कि हम कल वासु शर्मा जी को मैं अभी बधाई दूंगा कि हो सकता है कल मोदी जी इनको टिकट दे दे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो मशीनरी से चुनाव जीतेंगे। ये जनता वोट देगी नहीं। वैसे एक एक करके जवाब देते हैं। महंगाई बढ़ाई है, ठीक है, जो बात वासु जी कह रहे हैं, वो वासु जी ये कह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले भी कई तरह के टैक्स लगते थे, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, लेकिन जीएसटी के बाद में पूरे देश के व्यापारियों ने भी उसका स्वागत किया। शुरुआत में कुछ कमियां थी, उसको दुरुस्त भी किया गया और अब कहीं ना कहीं उसमें एक जो बेहतरीन रिफॉर्म किया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा भी था लाल किला के प्राचीर से कि इसका फायदा जनता को मिलने वाला है और दिवाली में इसका असर भी दिखेगा, तो इसका तो सर स्वागत करना चाहिए। मैं आपकी एक बात को पकड़ के तुरंत मैं आपका जवाब दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी
लाल किले की प्राचीर से बता देते हैं कि जीएसटी में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये बताते हैं कि प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने और उसके वित्त मंत्रियों ने जब सलाह दिया तो उनकी सलाह पे हम रिफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पहले जो बताए थे क्या गलत बताए थे? तो सवाल मेरा यह है कि इनसे मैं एक ही सवाल पूछ लेता हूं कि कफन में इनके द्वारा जीएसटी लगाया गया था, दूध पे पनीर पे इनके द्वारा जीएसटी लगाया गया था। हमारी सरकार जब थी ये बोलते हैं टैक्स ज्यादा, बता दे उस पे कितना टैक्स था? क्या कफन पे हम टैक्स लेते थे? क्या बच्चों के दूध पे हम लेते थे? क्या जो इलाज के लिए जो इंश्योरेंस होता है उसमें हम टैक्स लेते थे? बता दे कितना परसेंट टैक्स लेते थे? नहीं, खाली आप- बात आप- करने आप के बता लिए दीजिए, खाली जो पार्टी एक ठीक है, वासु जी से जवाब देते हैं, वासु जी जवाब जाके दीजिए। बोलने का नहीं कोई मैं फायदा बता नहीं है। देता हूं, मैं बता देता हूं, लेकिन अंकित जी नहीं बता पाएंगे। पहले अमूल का दूध बिकता था, उसमें 28% टैक्स लगता था। अगर जानकारी नहीं तो उठा के देख लीजिए। किसकी सरकार? उसके आपकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में। चलो वो भी देख लेंगे। जीएसटी के बाद उसमें कम किया गया, अभी फिर से उसमें अब तो जीरो कर दिया है। दूध पनीर में अभी रिफॉर्म्स के बाद उसमें 0% कर दिया गया है। भाई जीएसटी इसी लागू का है, पूरे देश में एक समान टैक्स लगे, क्योंकि टैक्स लगातार राज्य सरकार अपना टैक्स लेती थी, केंद्र सरकार होती तो टैक्स ज्यादा होता था। ये कांग्रेस भी मानती थी। अब राजनीति करना है तो अलग बात है कि भाई जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स हो गया। राहुल गांधी कहते हैं मैं तो पहले कहा था, अरे भाई आपकी सरकार ही ये जीएसटी को, इसी जीएसटी को लाने वाली थी, वो ला नहीं पाई, आप कुछ कर नहीं पाते। वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई, अब उसके पीछे पड़ गए। आप कह रहे हैं कि ये गलत है, आप लाओगे तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लाई तो गलत हो गई। ये कैसे होगा भाई? ये तो देश के सुधार के लिए ना, सारे व्यापारी वर्ग ने इसका स्वागत किया। अभी जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो मिडिल क्लास वालों को राहत मिल रही है। उसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को परेशानी क्या है? अगर हमारे फायदा तो सांसद आपको भी होगा ना, जो जाके लोगों को जीएसटी इसके ने बारे में बताएंगे तो दिक्कत क्या है? जीएसटी में जो बदलाव किए गए इसका फायदा तो आपको भी होगा। जो आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो राहत तो आपको भी मिलेगी, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। फिर से अपनी इस बात को दोहरा रहा हूं कि पहले आप किसी चीज की महंगाई बढ़ा के जनता को लूट लें और उसके बाद उस पर एहसान बताने की कोशिश करें कि देखो भैया पहले मैं 10 रुपए लेता था, इस बार 2 कम कर दिया, 8 ही लूंगा। तो ये क्या हुआ? अंकित जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जिन चीजों पे पहले आप 12 रुपए लेते थे, शुरुआत में ये 10 रुपए लेते थे और आप 5 रुपए कर दिया। टैक्स नहीं लगता था, पूरा चीज फ्री था, बगैर टैक्स से चलता था। वापस किया जाएगा क्या? नहीं, बगैर टैक्स के चलता था क्या? कांग्रेस के जमाने में बता वसूले गए वो क्या वापस किया जीएसटी जाएगा के क्या? पहले बगैर टैक्स से सामान मिलता था क्या? बताइए ना भैया। है क्या वो जनता को वापस किया जाएगा क्या? अरे ये क्या तर्क हुआ भाई? जीएसटी के पहले टैक्स नहीं लगता था क्या? ये बताइए आप सबसे पहले। चलिए मेरा हमारे समय में टैक्स लगता था, तो आपके समय में ज्यादा टैक्स क्यों? अरे कहाँ ज्यादा टैक्स? फिर अभी कम क्यों किया जा रहा है? देख लीजिए, ये भी सवाल है। आंकड़ा निकाल के देख लीजिए क्यों कम किया जा रहा है? अरे कम जनता के लिए किया जा रहा है। अगर लगता है रिफॉर्म्स करना है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सबने तय किया। और बिहार का चुनाव सामने देखते हुए आपको अब हर चीज में चुनाव कांग्रेस पार्टी को नजर आता है। तो पहले चुनाव मोदी तो जीएसटी समझ में सुधार आता है, करना चाहिए। अब क्योंकि जब चुनाव होता है तभी मोदी जी को उस राज्य से नाता नजर आता है। हर चीज को चुनाव से बचपन में वहां गया था, केवल चुनाव के समय जनता की याद आती है, बाकी समय जनता को याद नहीं करते। जनता के बीच में सबसे ज्यादा शुरू से कांग्रेस जाती रही है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे जनता के हित की जब बात हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जाती है। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? सत्ता पाने के लिए मैदान में आती है कि हमको सत्ता पाना है। अंकित जी, आप कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए, तो क्या इसका लाभ केवल बिहार के लोगों को मिलेगा? क्या इसका लाभ तो पूरे देश को मिलेगा? और ऐसा कौन सा साल जाता है सर जिसमें चुनाव नहीं होते इस देश में? तरीका है इसलिए तो ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक साथ पूरे देश में इलेक्शन करवा दीजिए। कि पहले किसी चीज में आप महंगाई बढ़ा दीजिए, पहले आप किसी चीज में महंगाई बढ़ा दीजिए और उसके बाद उसको कम करने का नाटक कीजिए। जैसे हमारे समय में ये इस बात को क्यों नहीं करते कि कांग्रेस के समय में 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, हम 1100 कर दिए थे, अब उसको 900 रुपए कर दिए। ये इस बात को क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस के समय में 59 रुपए में डीजल मिलता था, हम बोलते थे कि भाई डीजल सस्ता हो जाएगा, और अब वो डीजल 94 रुपए में क्यों रहा है? ये इस बात को क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस के समय में जब चीजें सस्ती थी, और बल्कि मोदी जी का तो बहुत सारा स्टेटमेंट था कि जब मोदी की सरकार आएगी तो किसी को भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? तो इस बात को क्यों नहीं बताते हैं कि कांग्रेस के समय में 59 रुपए में डीजल था और अब 94 रुपए में क्यों देना पड़ रहा है? उस पर जवाब दे दें। ठीक है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। आखिर महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी क्यों बढ़ गई है? अब महंगाई दरें अगर रोहित जी आप देख लेंगे उठा के, अपन महंगाई को मापते कैसे हैं? महंगाई को मापने का एक तरीका इन्फ्लेशन रेट और इस पे खुदरा महंगाई दर कितनी है अभी? 4 से 5%, और अभी तो और कम हो गई। इनके जमाने में, मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में वही खुदरा महंगाई दर 8.8 से 9% हुआ करता था। अगर महंगाई मापने का तरीका ही वो है, उसको भी बदल दिया इन्होंने। उसके आंकड़े में देख लेंगे 2014 अगर आप देख लेंगे तो भाई तरीका इन्होंने बदल दिया। कोई नहीं, जैसा होता था वैसा ही होता था। एक एक करके जवाब बता रहा हूं, पहले सुन लेते हैं। आंकड़े बताइए ना भाई, आंकड़े से बात होगी। आप आंकड़े की बात चेक मत कीजिए, अभी बताइए।
चेक कर लूंगा भाई। कब कब करोगे? अभी बताइए जनता के सामने। आप क्या गारंटी दे रहा हूं? चेक करके अभी आप चेक कर लीजिए, गूगल करके देख लीजिए भाई कितने समय कितनी महंगाई दर थी, ये पता लग जाएगा। पूरी जनता को मालूम है कि अभी क्या चीज कांग्रेस पार्टी जनता के लिए कुछ कर नहीं पाई। जनता ने इनको भरपूर मौका दिया, 50 साल तक इस देश में राज किया। इंदिरा गांधी ने नारा दिया, इंदिरा गांधी ने नारा, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाई। 50 साल तक कांग्रेस सरकार, आज तक गरीबी नहीं हटे, गरीबों को हटा दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार करके लूट करके कांग्रेस ने गरीबों को हटा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को आवाज दिया, 3 से 4 करोड़ आवाज दिया, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिए, 5 लाख तक स्वास्थ्य का बीमा दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है भाई। आपको कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जरूर आप आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता को सब दिख रहा है, तभी तो हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं ना। अब आप क्या कर रहे हो? राहुल गांधी जनता के सामने जा नहीं पा रहे तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे। भाई राहुल गांधी में खामी है, जनता में खामी नहीं है। जनता प्रमाणिक, राहुल गांधी जी चुनाव लगातार हार रहे हैं। अब आपको कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता खुश रहने के लिए वो कहते हैं कि नहीं हम अपने कारण नहीं आ रहे, वोट चोरी हो रहा है। तो भाई आप लोग समझिए, कांग्रेस पार्टी वाले जाने भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जनता सब समझती है, जनता जानती है कि कौन सी पार्टी ने काम करके दिखाया है, उसी को जनता आगे बढ़ाती है। ना कि ये बयानबाजी और कोई जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, उस पर बयानबाजी से नहीं होता। जनता के लिए काम करोगे, जनता के लिए मुद्दे उठाओगे, हो सकता है तब आपको फायदा हो। ठीक है अंकित जी, यदि जनता के बीच में एक सांसद जा रहा है, उसका इंतजार तो जनता भी कर रही होती है कि सांसद आए, और यदि कुछ बदलाव होता है कि जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, यदि कोई रिफॉर्म हुआ है तो जनता के सामने जाकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो तो बताएंगे ना खूबियां क्या है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जब भी सांसद जाए किसी भी ग्राम में, बिना घोषणा किए, बिना प्रशासनिक मदद के जाएं, जनता बताएगी कि कब किसान को डीएपी की जरूरत थी, डीएपी मिली क्या? जब किसान को खाद की जरूरत थी, यूरिया मिली क्या? जब बिजली बिल का करंट जो उनको लग रहा है, अभी जो आ रहा है बिजली बिल, उसके लिए सांसद को अभी जवाब देना पड़ेगा। जाएं, पूरे क्षेत्र में घूमे, ज्यादा से ज्यादा अपना जीएसटी की बात करें। हमारे सांसद लगातार क्षेत्र में रहते हैं, बिना प्रशासनिक व्यवस्था के जाके बताएं। छत्तीसगढ़ से बनाए हैं, एक सांसद कभी बस्तर बाढ़ में आए क्या? बिना रोहित व्यवस्था के जाके सवाल कीजिए। ये सांसद, हमारे सांसदों की बात कर रहे हैं, इनके 3 सांसद छत्तीसगढ़ से बने, जो लापता सांसद है, एक बार बस्तर का दौरा करने आए क्या? तीनों सांसद पूछ लीजिए इनसे, वो सांसद है क्या? हमारी छत्तीसगढ़ से कोटे से आती है, लगातार दौरा कर रही है। आपके 3 सांसद कहां है? एक फोटो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए आपके सांसद दौरा के एक फोटो दिखा दीजिए, चलिए मैं मान जाऊंगा। एक फोटो दिखा दीजिए। अंकित बागवेला जी, अभी बड़े बड़ी बात कर रहे हैं ना, बस्तर दौरे में आप दिखाइए, चलिए मैं दिखा दूंगा। आप दिखाइए ना भाई, दिखा दूंगा। कौन से सांसद पहुंचे थे, दिखा दीजिए। चलिए दिखा दूंगा। आप कब दिखाएंगे? अभी डिबेट में दिखाइए भाई। आपके मुख्यमंत्री, अरे हमारे मुख्यमंत्री फोटो मीडिया में चलिए, बीएसटीवी में चलिए। आपके बढ़िया तो है ना भैया, कुछ तो होना। आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई, फोटो दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। तो बोला आपके मुख्यमंत्री ने जाके ना, यही तो बोला। तो लगे कम से कम आपके मंत्री अभी वहां पर 3 सांसद ये सवाल कर रहे हैं कि जनता के बीच में आपके सांसद जाने वाले जनता की समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन जनता के पास में समस्याएं बहुत सारी है। वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी में बदलाव किया गया, इसका फायदा भी जनता को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण अभी भी वंचित हैं जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। तो क्या उन पर भी ध्यान दिया जाएगा? अत्याचार से रोहित जी, अभी आपसे देखा होगा 3-4 महीना पहले तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार, हमारे सरकार ने इसको लॉन्च किया था। 2 महीने तक हमारे सारे विधायक, सारे मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री गांव तक गए, जिलों तक गए, जिलों में समीक्षा बैठक की, जो भी मामले निराकरण के लिए उसको छोटा सा जवाब 10 सेकंड का समय अंकित जी 10 सेकंड के बीच हमेशा रहते हैं। हमको समय नहीं देखना, हमको 24 घंटे 365 दिन सरकार के पास है और सारे का निराकरण किया गया, सारे का निराकरण किया गया। अभी अंकित को जवाब हमारे पास में चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया वासु शर्मा जी आपका, साथ ही अंकित बागबेहरा जी आपका भी। तो देखिए, पीएम मोदी ने यह निर्देश दिया है कि सांसद अब हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के बीच जीएसटी में हुए बदलावों के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन कांग्रेस इस पर अब सवाल उठा रही है और ये पूछ रही है कि आखिर जनता की बाकी समस्याओं को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस विकास को पचा नहीं पा रही है। इसी पर हम ये खास चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बीएसटीवी के साथ। धन्यवाद।